इतनी जल्दी दुनिया में कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको सबसे शिकायत है तो ये समय है आप खुद से बात कीजिए। सफलता की खुशियां तो हर कोई मनाता है और ये ठीक भी है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना ज्यादा जरूरी है। इस संसार में अनेक लोग योग्यताओं का पिटारा लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनका लाभ उन्हें मिल नहीं पाता क्योंकि वो मेहनत और प्रयास के पीछे नहीं बल्कि सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसके कितने पुष्प गिर गए, उसने कितने पुष्प खो दिए। वो हमेशा नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। आप भी वृक्ष से जीवन के बारे में बहुत गहरी बात सीख सकते हैं कि चाहे आपने कितना कुछ खो दिया हो, इस पीड़ा को भूलकर आप नया क्या कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। कभी अपने आप को किसी से कम मत समझिए क्योंकि वजूद सबका अपना अपना होता है। माना कि सूरज के सामने दीपक की कोई औकात नहीं, लेकिन अंधेरे के सामने दीपक बहुत कुछ है। किसी के आगे कभी हाथ फैलाने से अच्छा है उन्हीं हाथों को काम में लगा लो। जिंदगी में कभी हार मान जाओ ना तो इस बात को याद रखना कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है तुम्हारे अंदर तो तुम्हें हार भी हरा नहीं सकती। जिंदगी में कभी किसी चीज की बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर टेंशन लेने से आदमी सफल हो जाता तो दुनिया के सारे दुखी लोग सबसे ज्यादा सफल होते। बस इतना याद रखो कि क्राई करने से नहीं बल्कि ट्राई करने से कामयाबी मिलेगी। और जिंदगी तो एक ही बार मिली है, कुछ बनकर दिखाओ। आज अगर वक्त खराब भी है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। कमजोर लोग अपने अपमान का बदला लड़कर लेते हैं, लेकिन समझदार लोग अपमान का बदला सामने वाले से ज्यादा कामयाब बनकर ले लेते हैं। कभी बुरा समय आए तो याद रखना कुदरत भी उनके साथ ही खेलती है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। और लाइफ में गिरना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि गिरने के बाद ही ऊपर उठने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। वीडियो का बस यही सार है, तुम नीचे गिरकर देखो कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा सा उड़कर देखो सब आएंगे तुम्हें गिराने। इसीलिए लोगों की फिक्र करना छोड़ दो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, तुम बस अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रखो। केवल उसी काम पर ध्यान दो जो तुम्हारी जिंदगी बनाने वाला है। और कभी दूसरों की कॉपी मत करो, खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हारी कॉपी करे। दिक्कतों की शिकायत मत करो, क्योंकि जिंदगी में जिन्हें बड़ा हासिल करना होता है वो दिक्कतों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और अगर अभी भी आप सपने अपनी औकात के हिसाब से देखते हो तो वाकई में आप मन से बहुत गरीब हो। याद रखें, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बड़े सपने देखते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। किस्मत की रोटी तो कुत्ते भी खाते हैं। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आपके दिल में थोड़ी सी भी आग लगी है तो आज और अभी से अपनी लक्ष्य प्राप्ति में सकारात्मक सोच के साथ जुट जाइए और सुनिए सकारात्मक ऊर्जा से भरी मेरी नई कहानी, जिसका शीर्षक है जैसी आपकी सोच वैसी आपकी दुनिया। इस कहानी को आप सुन सकते हैं सिर्फ खबरी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और इस समय यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरफ। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं।
और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। फिफ्थ लेसन, बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।